कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टॉपिक संविधान क्यों और कैसे, पार्ट 2। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के तहत मुख्य आयुक्त प्रांत नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस अंडर ब्रिटिश रूल? ऑप्शन ए दिल्ली अजमेर, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी ब्रिटिश बलूचिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 32। संविधान सभा की रचना मोटे तौर पर ब्रिटिश कैबिनेट किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना द्वारा सुझाई गई तर्ज पर की गई थी, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड ब्रॉडली ऑन दिस लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान्स परपस्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नाउन एज? ऑप्शन ए ब्रिटिश समिति, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारत समिति, ऑप्शन सी ब्रिटिश कैबिनेट, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। प्रश्न संख्या 33। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? हाउ मैनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 349, ऑप्शन डी 390। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 389। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 389 सदस्य उपस्थित थे। प्रश्न संख्या 34। डैश की योजना के तहत विभाजन के परिणाम के रूप में जो पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से चुने गए थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ डैश दोज हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज अंडर पाकिस्तान केस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। गलत, ये आपका आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 जून 1947। प्रश्न संख्या 35। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों को घटाकर 299 कर दिया गया, जिनमें से डैश वास्तव में 24 नवंबर 1949 को मौजूद थे और अंतिम रूप से संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। आफ्टर पार्टीशन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299, ऑफ whom डैश वर actually present on 24 November 1949 and finally put their signature to the constitutions? Option A 280, option B 258, option C 284, option D 246। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 284। प्रश्न संख्या 36। संविधान सभा के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया था, जिसे डैश के तहत स्थापित किया गया था। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर डैश? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 37। निर्दिष्ट करें कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी? डैश स्पेसिफाई हु विल हैव द डिसीजन मेकिंग पावर इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान।
संविधान निर्दिष्ट करे कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। प्रश्न संख्या 38, 2015 से पहले कितनी बार नेपाल का संविधान बनाया गया था? हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वाज मेड बिफोर 2015? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। 2015 से पहले 5 बार नेपाल का संविधान बनाया गया था। प्रश्न संख्या 39, अभिकथन संविधान लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। कारण भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 से अपनाया गया। ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अभिकथन और कारण सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ऑप्शन ई दोनों कथन असत्य है या गलत है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिकथन और कारण सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 40, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत से डैश रियासतों से डैश और मुख्य आयुक्त प्रांतों से डैश चुने गए। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड डैश फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया डैश फ्रॉम द प्रिंसली एस्टेट्स एंड डैश फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ऑप्शन ए 294, 90 and 4, ऑप्शन बी 292, 95 and 5, ऑप्शन सी 292, 93 and 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत से 292, रियासतों से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 चुने गए थे। प्रश्न संख्या 41, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 9 दिसंबर 1946 को होने वाली पहली संविधान सभा की बैठक का अध्यक्ष थे या उनकी नियुक्ति किए थे। प्रश्न संख्या 42, अभिकथन भारतीय संविधान उधार का संविधान है। कारण भारतीय संविधान के कई प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिए गए हैं। ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अभिकथन और कारण सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन असत्य हैं लेकिन कारण सत्य हैं। ऑप्शन ई दोनों कथन असत्य है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 43, अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से अपनाया गया था। द आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए आयरिश संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा के संविधान। प्रश्न संख्या 44, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक के पश्चात चुना गया था। प्रश्न संख्या 45, विधानसभा की बैठक डैश दिनों के लिए हुई जो 2 साल और 11 महीने में फैली हुई थी। इसके सत्र प्रेस और जनता के लिए समान रूप से खुले हुए थे। द असेंबली मीट फॉर डैश डेज स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months।
Its sessions were open to the press and public alike. Option A 150, option B 160, option C 166, option D 176. आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 166। सही उत्तर है ऑप्शन सी 166। प्रश्न संख्या 46। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वह डैश है। द वर्ड विच इज नॉट देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी फेडरल, ऑप्शन सी बंधुत्व, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेडरल। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वह फेडरल है। प्रश्न संख्या 47। मसौदा समिति में कुल डैश सदस्य थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड डैश मेंबर्स। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 48। फर्स्ट पास्ट पोस्ट को डैश संविधान से अपनाया गया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आयरिश संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। फर्स्ट पास्ट पोस्ट को ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान से अपनाया गया था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आयरिश संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरिश संविधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश संविधान से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 50। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को डैश संविधान से अपनाया गया था। द पावर ऑफ जुडिशियली रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आयरिश संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 51। कानून के शासन का विचार डैश संविधान से अपनाया गया था। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आयरिश संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 52। सरकार का संसदीय स्वरूप डैश संविधान से अपनाया गया था। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए आयरिश संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 53। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीमेंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 1976 का 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 1978 का 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 1951 का पहला संशोधन, ऑप्शन डी 1971 का 24वां संशोधन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1976 का 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 का 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 54। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 55। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि द पावर ऑफ जुडिशियली रिव्यू मीन दैट। ऑप्शन ए न्यायपालिका की शक्ति संसद की शक्ति के तले है। ऑप्शन बी न्यायाधीशों के कार्य की संसद में समीक्षा हो सकती है। ऑप्शन सी संसद संविधान के उपबंधों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है। ऑप्शन डी न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेश को असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायाधीशों के कार्यों की संसद में समीक्षा हो सकती है। प्रश्न संख्या 56। संविधानवाद का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ऑप्शन ए लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो। ऑप्शन बी प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो। ऑप्शन सी शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संविधान का क्या अर्थ है? संविधानवाद का क्या अर्थ है? लोगों को कानून का शासन प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन बी भी सही है क्योंकि प्रत्येक राज्य व राष्ट्र का अपना संविधान होना चाहिए। ऑप्शन सी शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए, ये भी कथन सही है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 57। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था? स्वराज विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ द फुल सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया। विच नेशनलिस्ट लीडर सेड दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन ए सरदार पटेल। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 58। भारत एक गणतांत्रिक देश है क्योंकि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज। ऑप्शन ए वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है। ऑप्शन बी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का पद पैतृक है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति का पद राज्याध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। प्रश्न संख्या 59। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है या कितनी होती थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए 90। ऑप्शन बी 82। ऑप्शन सी 80। ऑप्शन डी 93। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 93। प्रश्न संख्या 60। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के निर्वाचन में निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए साम्यवादी दल। ऑप्शन बी अनुसूचित जाति संघ। ऑप्शन सी निर्दलीय। ऑप्शन डी कम्युनिस्ट दल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुसूचित जाति संघ। प्रश्न संख्या 61। प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। किस कांग्रेस नेता ने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी? द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी शुड नॉट बी पुट अंडर अनड्यू प्रेशर एज देयर हैंड्स आर टाइड। विच कांग्रेस लीडर गैव दिस वार्निंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए नेहरू पंडित या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी ऑप्शन सी महावीर त्यागी। ऑप्शन डी अंबेडकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर त्यागी।
प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए नहीं है। यह शब्द महावीर त्यागी जी, जो कांग्रेस नेता थे, उन्होंने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी। प्रश्न संख्या 62, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर पैराडाइज हुज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शन ए प्रोफेसर के.वी. राव, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स जी ने कहा था या कहा है। प्रश्न संख्या 63, किस योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ? अंडर विच प्लान डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस ऑन जून 3, 1947? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी वेवल योजना, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस अधिनियम योजना, ऑप्शन डी चैम्सफोर्ड सुधार योजना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ। प्रश्न संख्या 64, प्रथम बैठक संविधान सभा की कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन सी बम्बई। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बम्बई में हुआ था। प्रश्न संख्या 65, किस भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान ने दिया है? विच लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान ने दिया है।